मैं तो अभी भी यही चीज कहना चाहूंगा कि फैमिली वीक हो गया है, अभी भी विवियन को सारी चीजें पता चले और विवियन चाह करके, मतलब और कुछ नहीं कि ट्रॉफी कौन जीत रहा है कौन नहीं जीत रहा है, तेल लगाने की भी बात। मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूं कि विवियन ये सब सुनने के बाद, ये सब देखने के बाद आपका सिर्फ इतना सा फर्ज बनता है कि आप क्लियरली अविनाश को बोलें कि तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। एटलीस्ट आपका ये कहना बनता है। अब अगर वो ये आप नहीं बोल पाते हैं या नहीं बोलते हैं, फ्रेंडशिप के कारण नहीं बोलते हैं, दैट्स टोटली अपॉन यू। एक और चीज मैंने बहुत बेहतरीन देखी थी, तेरे फोन पे फोन आ रहा है, एक और चीज मैंने बहुत बेहतरीन देखी थी, विवियन के बेटे के बाल बिल्कुल विवियन जैसे थे। हाय, मुझे उसके बाल देख करके मजा आ गया, एकदम सिल्की सिल्की से यार। और आज बिग बॉस ने सबको इमोशनल कर लिया था, सबकी आंखों में आंसू थे, सबकी आंखों में दर्द था। और बिग बॉस जब बोलते हैं ना, मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जब बिग बॉस बोलना शुरू करते हैं, जब बिग बॉस बात करना शुरू करते हैं, लिटरली आपको आंसू आएंगे। इनकी स्क्रिप्ट राइटिंग, इनके इमोशंस, इनके लॉजिक्स, भाई इनकी ह्यूमन रिसर्च बहुत 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 उम्दा वाली है। ये कभी भी किसी को भी रुला सकते हैं। सो बहुत जबरदस्त वाले मोमेंट है। शिल्पा जी की बेटी आई, बहुत स्वीट, बहुत प्यारी, और शी वॉज वेरी वेरी रिजेंबल टू शिल्पा जी, और वो बहुत प्यार से सबसे अच्छे से मिली, सबसे गले मिली। ईशा की मॉम ने भी सबको प्यार से गले लगाया, बहुत अच्छे से मिली, बिकॉज उन लोगों के पास कहने को इतना कुछ नहीं था। इनफैक्ट उन्होंने थैंक यू कहा विवियन को कि आप इसको बहुत अच्छे से गाइड करते हैं। उन्होंने अविनाश से भी बहुत रिस्पेक्टफुली बात की कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो और बहुत अच्छे से ईशा का ध्यान रख रहे हो। तो अविनाश को एक जगह पे रिलैक्स भी था, पर एक जगह पे उनके ऊपर लगातार हमला भी था। सो दुविधाएं बहुत ज़्यादा बढ़ने और घटने वाली हैं, चीज़ें बहुत ऊपर नीचे होने वाली हैं। देखने में बहुत मज़ा आ रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अब जो लोग बच गए हैं, जिनको कुछ भी नहीं कहा गया है, जिनके लिए कोई भी बात नहीं हुई है, उन लोगों को भी यहाँ पर क्लियरिटी मिलेगा। सो यहाँ पर कोई भी अगर चाहत से इस चीज़ के ऊपर हेट करे, तो मैं आपको सिंपली कहना चाहता हूँ, बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनके बीच में से कुछ चीज़ें और निकल के बाहर आती हैं। तो यहाँ पर क्लियर है कि मदर को क्या हर्ट हो रहा है, कितना हर्ट हो रहा है। आप सोच सकते हो कि अगर आप एज एन फैन, आपको अगर लग रहा होगा कि चाँद के साथ गलत हुआ है, तो एक बार इमेजिन करके देखो कि पेरेंट्स को कैसा लग रहा होगा, मम्मी को कैसा फील हो रहा होगा घर बैठ करके, जब उसकी बेटी की सुसु पॉटी के बारे में कमेंट किए जाते होंगे। मम्मी को कैसा लग रहा होगा कि जब उसको लेफ्ट आउट करके कॉर्नर में फेंका जाता होगा, जब उनको लग रहा होगा चलो एक रजत सा रहा है और रजत भी दूर हट जाते होंगे, जब सारा घर मिलकर के किसी को बाइकआउट कर रहा होगा, लेफ्ट आउट कर रहा होगा, टास्क में वैल्यू नहीं दे रहा होगा, कैप्टनशिप ये वो तो बहुत दूर की बात, 2 मिनट के लिए उसको मॉनिटर बनाया जाएगा चाँद को और निकाल दिया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि उस लड़की को कितना सर्वाइविंग में टिपिकल हो रहा होगा, प्रॉब्लम हो रही होगी। सो उसके पेन को भी आप कंसीडर करके इन चीज़ों को समझे, बिकॉज इन्होंने तो जिया है, अविनाश, ईशा, इन्होंने जिया है, बोला है, जो मन में आया लोगों को कहा, बट इन लोगों ने बहुत फेस भी किया है। सो फाइनली रजत दलाल उनकी मम्मी को वापस मना चुके थे, उन्होंने समझा दिया था। सिचुएशंस होती हैं, चीज़ें होती हैं। करणवीर के लिए भी मैं कहना चाहूँगा कि करणवीर ने बहुत अच्छे से प्यार से समझाया। इनफैक्ट चाँद की मॉम ने तो यही कहा कि इनडायरेक्टली कहा कि तुम विनर बनने वाले और विनर हो। देन यहाँ पर सेम टाइम यहाँ पर उन्होंने ये भी चीज़ अविनाश के बारे में कहने की कोशिश की। करणवीर ने अविनाश के बारे में ये चीज़ कही कि मम्मी मतलब आंटी देखो, ये सब मोमेंट की बात होती है, चीज़ें निकल जाती हैं, लोग कर लेते हैं, दिलों में उनकी इतनी नफरत नहीं है। शिल्पा जी ने भी सेम चीज़ कही, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता। मेरे हिसाब से लाइट गया तो ये बंद कर ले, चेक कर लेना लाइट गया तो, मुझे ऐसा लग रहा है लाइट गया, क्योंकि एक बीच में वो हुआ था, चेक कर ले। मनु ऑब्सेस्ड बाय अविनाश, पीआर हो गया तुम पर मनु, पर हो गया तुम पर मनु, दिल प्यार हो गया तुम पर मनु। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं भैया, मैं तो ऑब्सेस्ड हूँ, बिल्कुल ऑब्सेस्ड हूँ, मुझे तो बहुत ज़्यादा वाला हो रहा होगा। गाइस ये विमल गुटका वुटका प्लीज़ कहना बंद करो यार, प्लीज़ कहना बंद करो। तुमको पता नहीं किस चीज़ की तसल्ली मिलती है, मुझे इस चीज़ से समझ में नहीं आ रहा है। ये कोई मतलब वो वाला मामला ही नहीं है कि जिसको आप कह करके और ऐसे खुशखुशा महसूस करो, राइट? तो ये मत बोलो। मेरे पास है टॉपिक और बात करने के लिए, मैं कुछ कमेंट ले रहा हूँ। बी लाइक आंटी जी, अभी 3-4 दिन पहले ही लड़के की इमेज क्लीन की है, थोड़ा रुक जाओ फिनाले तक। ईशा मॉम एंड ईशा इज थम डाउन, घातक ये कह रहे हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो भैया, थोड़े दिनों पहले ही तो बिग बॉस ने भी व्हाइट वॉश किया था, राजा हरीशचंद्र से बराबरी यहाँ पर कराई थी, और उसके बावजूद भी अगर आप ऐसा करोगे तो फिर तो बुरा तो लगेगा ही ना भैया, बहुत बुरा लगेगा। करेक्टर एसेसिनेशन की बात की उन्होंने, हर चीज़ के बारे में बात की उन्होंने। भारत की जनता माफ नहीं करेगी, यहाँ तक भी उन्होंने बता दिया है। अरफीन वाली बात को भी उन्होंने कहा कि सेम तुम गले लगो। उन्होंने आंटी ने ये भी कहा, चाँद की मॉम ने, कि तुम अगर इसी तरह से तुम अगर बैठो, तुम अगर बात करो किसी से, तुम बैठो वो कौन थे सर, उन सर के साथ अरफीन और चाँद के केस के बारे में कहा गया था, तुम भले बैठो तेजेंद्र बग्गा के साथ, वो चलता है, हमारे बच्चे बैठे तो गलत है। हाँ बंद कर दे इसको वैसे भी। सो ये वाली चीज़ भी बहुत सुनने लायक थी। रजत 2 लोगों से बात कर, हाँ रजत के लिए एक बहुत चीज़ थी लास्ट, उनकी मदर के बारे में बता रहा हूँ। रजत ने एक चीज़ कही कि मैं टोटल इस घर में 2 ही लोगों से बात कर पा रहा हूँ।